नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, अभी मैं आया हूं करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला में। परसों रात एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर सुरेंद्र बड़ोता जो है और दो व्यक्ति और जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सुरेंद्र बड़ोता ने जो है वो रिवॉल्वर तानी कुछ सदस्यों के ऊपर। पूरा मामला क्या है, सुरेंद्र बड़ोता इस बारे में क्या कहते हैं, पूरी सफाई जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। अभी एक वीडियो जो है कल से खास तौर पर वायरल हो रहा है, जहां पर सुरेंद्र बड़ोता जी के ऊपर जो है रिवॉल्वर तानने का आरोप जो है एक लाजपत जो राय, जो कि मेंबर हैं लाजपत जी, उन्होंने लगाया है। इस बारे में बड़ोता साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जानने का पूरा मामला क्या है प्रयास करते हैं। बड़ोता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा मामला क्या था? जो हमने जब वीडियो देखी तो मेरे को तो खुद ऐसा लगा कि जैसे आप गाड़ी से ना रिवॉल्वर निकाल रहे हो और उसके बाद पीछे से आपको कोई व्यक्ति पकड़ रहा है। क्योंकि हम आपको कम से कम बहुत लंबे समय से जानते हैं, तो हम भी हैरान हुए। तो इस मामले में जो है आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये 27 तारीख की रात की बात है। मैं यहाँ मंदिर में पूजा करके बाहर निकला। कोई 8 सवा 8 बजे की बात थी। तो मेरे पास कोई फ़ोन आया। मैं फ़ोन सुन तो आया, प्रधान वाला कमरा है तो उसमें चला गया। उसमें पहले से ही लाइट बंद थी और पंखे चले हुए। मैं सोफे पर बैठ कर फ़ोन सुनने शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा जो यहाँ सेवादार है जो हमारा, वो आया। नितेश ने कहा, बाबू जी जो कमेटी मेंबर है, मैं यहाँ आना चाहते हूँ ऑफिस में। कोई नहीं, लाइट जगा दो भाई, आ जाए। वो आए। जाते मेरे पे जब अंदर एंट्री करी ना, जो लाजपत राय है, इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करा, गाली गलौज करी। भाई यहाँ क्यों बैठे, यहाँ से उठ। तो मैंने कहा, भाई क्या बात? अपना मीटिंग करो। मीटिंग वहाँ कमरा खाली है, दूसरे में कर दो। भाई बैठे तुम बैठ जाओ, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं। मांगे राम जी जो एडवोकेट दूसरा मेंबर थे, वो बोले, प्रधान जी कोई आप जरूरी बात कर रहे हो? मैं ना कोई बात नहीं, बैठो। वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मैं तो फ़ोन पर बिजी था मेरा, पता नहीं तो लाजपत ने फ़ोन किया किसी को, पता नहीं उसके पास आया। उन्होंने, मैंने ये सुनी, भाई सुरेंद्र बड़ोता यहाँ से लूट का खा गया, यहाँ के गंद मचा रखा, यहाँ हम इसकी व्यवस्था ठीक करने के रहे, हम न संभालेंगे ये करें। मैं बोले, मैंने फ़ोन करते हैं। उसका ही फ़ोन कट गया थोड़ी देर के बाद। वो बोले, मगर भाई क्या बकवास करे थे, ऐसी क्यों करे, तेरे पास कौन सा प्रूफ है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर प्रूफ नहीं है तो वो है ना, अंधे में लठ नहीं मारना चाहिए बेमतलब का। बूपड़ में लठ मारने का कोई फायदा नहीं। देहाती बात है, मैं बूपड़ में लठ मारने का फायदा नहीं है बगैर प्रूफ के। मैंने कहा, अभी तेरे पास कौन सा प्रूफ है? तो ऐसी बकवासबाजी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, मेरी उसकी तू मैं बोल। मैं रिवॉल्वर, मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। मैंने सोचा कोई ये दो जने, कोई मिस है, कोई प्री प्लानर है। मैंने देखा कि तो प्लानिंग है, कोई नहीं कोई बात। तो मैं बाहर निकल गया, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी सड़क पे। मैंने सोचा भाई ये रिवॉल्वर है ना, कोई मिस हैपनिंग ना, अनहोनी ना हो जाए, इन मारा। मैं वहाँ गया, मैंने खिड़की खोल ली, मैं बेल्ट खोल कर उन्हें रखने की उसमें, इतने मैं पीछे से पकड़ लिया था आपको। देखो ना, स्पीड से भाग गया। वो स्पीड से भाग के आया, स्पीड से भाग के उन्हें मेरी खुंची भरी, मांगेराम ने मेरा पकड़ा, मैं रख नहीं पाया। उन्हें इनने मेरे से खोसने की कोशिश करी। बिल्कुल। तो मैंने निवा इनसे जैसे कैसे इन सेवा नहीं दी, वो मैंने दोबारा गाड़ी में रख दी। मेरा फोन रखा था बल्कि सीट पर, और फोन गिर गया थोड़ा। फोन मैंने वो फोन उठाया, हट के मैं आया, उठ कर दोबारा फिर गया। मैं फोन उठाया, मैंने वो जेब में डाल दिया। बल्कि कहीं तो मैं कह रहा जेब में रिवॉल्वर डालने लगे। रिवॉल्वर क्योंकि अंधेरे में पता नहीं लगा ना, वो फोन है। बिल्कुल। फोन डाल कर मैं वापिस अंदर आने लग गया। वो चला गया, लाजपत इतना चला गया था। लाजपत जाने के बाद मैं भी यहाँ बैठ गया। मांगे राम जी मेरे पास बैठ गया, क्योंकि उम्र दराज भी है, उनकी उम्र भी लग रही थी। तो मैंने मेरे तो बोला, छोटे भाई मेरी रिक्वेस्ट है, आप ना कोई लिटिगेशन में जाना, कोई दरखास्त बाजी नहीं करना। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं उनसे कहूँगा, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, कोई नहीं। मेरे तो बोला आप भी जाओ और प्लीज़। और कहा, आपकी कौन सा प्रॉपर्टी बंडा यार, ये बात नहीं करने से समाज में बैठ कर आपस में इतना सॉर्ट आउट करना। मैं कोई बात, मैं भी चला गया। मांगे राम जी चले। मेरे को तो नेक्स्ट डे पता लगा जी, वैसे सिविल लाइन का फोन आया, भाई सुरेंद्र जी बोल रहे हो, प्रधान पूर्व प्रधान मकान। इन्होंने कहा, आपने क्या करा रात, कोई झगड़ाबाजी हुई भी? मेरे पास दरख्वास्त है, रात 12 बजे दरख्वास्त है। मैंने कहा अच्छा जी।
मैं अच्छा जी, तो दरखास्त देगा गया, मैं क्या क्या था इसमें, मैंने कहा जी आप पर आरोप लगा रहा कि भाई आपने रिवॉल्वर दिखाई है। मैंने उनको सारी बात बताई भी, यह बात है, ऐसा कुछ नहीं, मैं प्री प्लानिंग कर थे, क्योंकि उनको रंजिश क्या है भाई, लगातार ये 5 प्लान से क्यों बन गया, क्योंकि ये है ना लाजपत भी पिछली प्लान में ये अपना इसका महासचिव का चुनाव लड़ा है ना, हार गया था। तो इनको तो ये रंजिश है भाई, इसको है किसी तरीके से है ना समाज में इसकी बदनामी कराया जाए, झूठा इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, ताकि इसकी है ना बदनामी हो, आगे चुनाव न लड़े। मैंने सोचा, मैं कहा जी ये बातें नहीं कितने मन से है उन तक है। वो बोला कोई नहीं, हम ना CCTV कैमरे देखते हैं, हम फुटेज लेते हैं, फिर बुलाएंगे आप जी। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास ना फुटेज ले गया, मेरे पास फिर दोबारा फ़ोन आया, मैं वहाँ चला गया थाने में। तो ये इनसे फ़ोन किया, लाजपत राय मना करके भी हम थोड़ी देर में आएंगे। मेरे से वो कहने लगे भाई थोड़ी देर में जब आएंगे ना, जब आपको बुला लेंगे। मैं कोई बात नहीं, तो फिर बुलाया उन्हें, मैं गया, ये भी वहाँ जा रहे थे। जब हम अंदर एंट्री करी, ये निकल गए वहाँ से, भाई हम फेस आम नहीं करते उनके सामने नहीं होते, जो फुटेज में है आप यानी कार्रवाई करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सामाजिक तौर पर बताना चाहता हूँ समाज को भी और सभी साथियों को जो सुन रहे हैं। देखो झगड़ेबाजी होते हैं, जब हमेशा भी होते हैं ना, वेरिफिकेशन कैसे होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, वे क्या कर रहे हैं, वे भी अपनी बात रख रहे हैं। जब आमने सामने बात होगी, 10 भाइयों के बीच में बात होगी, वो स्पष्ट होती है बात। उस स्पष्ट बात में सच्चाई का यह पता लगता है, भाई प्रधान झूठ बोल रहा या सच बोल रहा, भाई वो दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा सच बोल रहा। उसको वेरीफाई करने के लिए SHO साहब ने बुलाए थे, लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि ये राजनीति से ग्रस्त इनकी प्री प्लान थी मेरे को बदनाम करने की, इसलिए मैं फेस नहीं करना चाहते थे। बड़ौता जी, क्या लगता है कि इनको लगता है कि आप करोड़ों रुपए का गबन कर लिया, इस तरह का मामला? देखिए बस ये कहे मैंने अरब रुपये का वो कर रहे हैं, इनके कहने से थोड़ा होता है। हाँ। एक बात बताइए, ये तो जब से मैं चुनाव लड़ रहा मेरे पास ये एलिगेशन लगाते हैं, हर बार फिर हर बार ही फिर बना देता हर बार लगते हैं। अगर मेरे पर जो मैंने ऐसा घपला करे होता, इतना करे मेरे को समाज दोबारा क्यों बनाता, क्यों बनाता मेरे को, इनको क्यों नहीं बना? जी ये साफ सुथरे इतने बड़ी आदमी है, ये रिटायर होकर यहाँ पर सामाजिक बनना चाहते हैं। इनकी पृष्ठभूमि के अपने गिरवान में झांक कर देखें, इन्हें समाज का तो पता ही नहीं कुछ भी, आज तक इनका 1 रुपये का योगदान नहीं है समाज। क्या लगता है फिर किस कारण से जो है ये पूरा ड्रामा रचा गया है? ये रंजिशन बदनाम करे, ताकि जो राजनीतिक छवि जो बनी हुई है उसको खत्म हो जाए। उसकी छवि सिर्फ छवि खराब करने के लिए ये तरोड़ मरोड़ का ये बयानबाजी दे रहे हैं, प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन पे और कानून पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम प्रशासन से, खासतौर SP साहब से और SHO साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें गहराई में जाएं और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें जो भी कानून या ये प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, मेरे को पीछे भी लगता है कोई व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। ये काफी लोग हैं, ये जो इनका एक टोली जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप, और ऐसे ग्रुप है जो हताश है, जो इससे है ना समाज की भी छवि खराब हुई है। जबकि आप समाज में यद्यपि ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं इसमें समाज की, लेकिन इन्हें समाज की छवि से मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की और मेरे को बदनाम करने का इन्हें कुछ चेष्टा रची है। ये षड्यंत्र जो रचा है बदनामी करने के लिए रचा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम पूरे समाज से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनकी बातों पर ना जो गहराई में उसकी सोच करके समाज को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। और जब चुनाव होगा, चुनाव में लड़े, जो चुनाव में समाज इनको समर्थन देगा ये बन जाएंगे, मेरे को समर्थन है मैं बन जाऊँ, कोई और भाई होगा उसको बन जाएगा। क्या लगता है कि आपने राजनीति के अंदर जो है समाज का कहीं ना कहीं वर्चस्व भी बढ़ाया और आपके कारण से मनोहर लाल जी ने काफी टिकटें भी दी ब्राह्मण समाज को, तो क्या इनको पच नहीं पा रही ये बात? आपकी समाज के लोग हैं ये भी तो बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आना समाज 40 साल से मैं संस्था जुड़ा हूँ, 8 से 24 साल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 5 प्रांत से लगा 15 साल से प्रधान, अब वर्तमान में प्रदेश का अध्यक्ष, सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। हमने सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के बैनर के नीचे जब चुनाव था विधानसभा का, सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकटों की मांग की थी। जो भी राजनीतिक दल हमारे को ज़्यादा टिकटें देगा, समाज उसमें ना अपनी प्रदेश कमेटी में फैसला करके सभी संगठनों को विश्वास में लेकर के उसका समर्थन कर सकते हैं। जब टिकट वितरित हो चुके थे, सारी की समीक्षा करने के बाद हमने जब देखा कि इसने 12 टिकटें सबसे ज़्यादा बीजेपी ने, तो हमने रोहतक में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज का समर्थन देने का ऐलान किया। इन लोगों ने जब भी इस पर कटाक्ष किया था, वे जब भी कटाक्ष, ये लोग तो है नहीं, कोई भी काम अच्छा जब भी कटाक्ष करते थे। कोई मामला कोई बता रहे हैं, कोई चुनाव पिछले चुनाव से चल रही है ये, कोई आपकी कहा सुनी? नहीं, ये शुरू से थी 5 प्रांत से, जब भी चुनाव होते हैं इनके ये दिखते हैं, जब से मैं बनता रहने, ये देखो लोकतांत्रिक तरीके से बन रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं है बन रहे। यहाँ पर 5336 टोटल वोट हैं और 55 कॉलेज बनते हैं। 55 कॉलेज में 11 कार्यकारिणी के सदस्य बनते हैं, 6 सदस्य कार्यकारिणी, प्रधान और प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर बनते हैं। सारा का सारा 5 प्रांत से पैनल पूरा मेरा बनता है। कि उसका कारण क्या है? हम समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे खून का एक एक कतरा ब्राह्मण समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। मेरे आने वाली पीढ़ी अभी समाज का कर्ज नहीं उतार सकती जो सम्मान समाज ने मेरे को दिया है। ये इस सम्मान को खराब करना चाहते हैं। मैं तो हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ भाई, इस द्वारा समाज बखूबी जानता है, इनकी जो हरकतें हैं इनको बखूबी जानता है। तो जांच कर कार्रवाई की मांग करते हैं पुनः दोबारा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो भी कानून और जो ये प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे अगर आपके खिलाफ आए तो मामला तो भी आप तैयार हैं? मैं कोई दरखास्त नहीं दी, मैं तो उसी बात पर अड़ी हूँ जो मंगराम जी ने रखी थी, लेकिन वो अपनी बात से मुकर के, आप जाने परमात्मा जानता है, वो जाने। जी, धन्यवाद।